नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमर्स से क्या क्या बन सकते हैं। मतलब कि अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप किस फील्ड में वर्क कर सकते हैं, क्या क्या आप बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। साथियों, हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम ज़रूर होता है कि हमें इस फील्ड में जाना है, हमें वो करना है, हमें वो करना है, ऐसा बनना है, वैसा बनना है। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है? कन्फ्यूज़न तब होता है जब हमें सही जानकारी नहीं होती है, अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं होती है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि 12th कॉमर्स के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा एग्जामिनेशन देख करके, किस तरीके से ग्रेजुएशन कॉमर्स के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको मैक्सिमम वैल्यू दे सकें, मतलब कि मैक्सिमम जानकारी आपको दे सकें जो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको एक बेहतरीन करियर ऑप्शन को चूज करने में मदद करे। चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं 12th पास स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कि अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं कॉमर्स से तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा एग्जामिनेशन दे करके। साथियों, अगर आप 12th पास कर चुके हैं या फिर 12th कर रहे हैं तो आप सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट हैं, इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो सीए का कोर्स करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये जो कोर्स है इंटरमीडिएट यानी कि 12th के बाद 4.5 से 5 साल में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी कंपनी में सीए की पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं या फिर किसी फॉर्म में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आइए, चीज़ें पढ़िए, सीखिए, मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे सीए बन पाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे। या फिर आप बन सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस। साथियों, 12th के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर सकते हैं और ये जो कोर्स है 2.5 साल से 3 साल में कंप्लीट होता है। यानी कि इस कोर्स को कंप्लीट करने में 2.5 ईयर्स से 3 ईयर्स का समय लग जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस की जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप इस फील्ड में आइए, कंपनी सेक्रेटरी बनिए। अगर आपका इंटरेस्ट है सीए वाले में तो आप सीए का कोर्स कर सकते हैं। चले, अगर आपको सीए या फिर सीएस नहीं बनना है, आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th के बाद आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आप बन सकते हैं पुलिस कांस्टेबल। चलिए साथियों, हर एक स्टेट में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है। इसमें आप अप्लाई करके एग्जाम दे करके सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके पुलिस कांस्टेबल आप बन सकते हैं। प्रमोशन के दौरान आप सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भी बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस कांस्टेबल के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। अगर आप 12th कॉमर्स के बाद डायरेक्ट कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो बेस्ट एग्ज़ाम है आपके लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है एसएससी कंडक्ट कराती है। सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम। साथियों, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी बन सकते हैं या फिर पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ या फिर कोर्ट क्लर्क। नेक्स्ट, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। साथियों, अगर आप बनना चाहते हैं स्टेनोग्राफर तो आप 12th के बाद एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट से आपने 12वीं पास किया है तब भी आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इसमें पोस्ट होती है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट। ठीक है, तो आप ग्रेड सी या फिर ग्रेड डी की पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। साथियों, ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें ग्रेजुएशन के लेवल के पोस्ट होते हैं और 12th लेवल के भी पोस्ट होते हैं। तो अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं 12th के बाद ही तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से किसी भी पोस्ट पर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से? अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर जूनियर क्लर्क या फिर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क या फिर ट्रेन क्लर्क या फिर जूनियर टाइम कीपर। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल्स है जिन पर आप वर्क कर सकते हैं आफ्टर 12th। नेक्स्ट है एनडीए एग्ज़ाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम। साथियों, अगर आप देश की सेना में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं एनडीए एग्ज़ाम। 12th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्मी। अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं, कॉमर्स से आपने 12th किया है तो आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री करने के बाद, जैसे कि बीकॉम या फिर बीबीए या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो साथियों, आप बन सकते हैं सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीएस। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे सर आपने सीए और सीएस के बारे में तो जानकारी दी है। साथियों, हमने पहले आपको जो जानकारी दी है वो थी 12th लेवल की। ठीक है, 12th लेवल पर जो कोर्स था उसके बारे में हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं ग्रेजुएशन के लेवल के सीए और सीएस के कोर्स के बारे में। ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री करने के बाद आप सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं।
आफ्टर ग्रेजुएशन आपका जो कोर्स है 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करने के बाद आप किसी फर्म में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। इस कोर्स को आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। इसमें आपको समय लगेगा 2.5 साल से 3 साल, मतलब कि 2.5 ईयर्स से 3 ईयर्स का समय आपका लग जाएगा इसमें। एंड उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। साथियों, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस ऑफिसर या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, अगर आप ये ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं और आप बन सकते हैं आईएएस या फिर आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर। ठीक है, यूपीएससी में 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी स्टेज होती है मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा और तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद आप बन सकते हैं एक ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस या फिर जो अदर पोस्ट होती हैं उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है आईएएस आईपीएस बनना या फिर किसी अदर पोस्ट पर सेलेक्ट होना तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो सिंपली आप राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ के सेक्शन पर जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूपीएससी से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी और आप उनके सिलेक्शन प्रोसेस सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। नेक्स्ट है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। साथियों, अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है, बीकॉम कर लिया या फिर आपने किसी अदर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर लिया है और आप एसएससी का जॉब करना चाहते हैं तो आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और आगे प्रमोशन से आप इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हैं या फिर सीबीआई इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर आप किसी अन्य पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं। इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं एसएससी सीजीएल में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन से पोस्ट होते हैं तो इसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं या फिर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप बन सकते हैं। नेक्स्ट है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम। अगर आप बनना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि दिल्ली पुलिस में अगर आप एसआई बनना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको देना होगा एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा। तो आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बन सकते हैं, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आईटीबीपी में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एसएसपी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं या फिर आप बन सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के दौरान आप इनमें से किसी पोस्ट पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। साथियों, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है, आपने बीकॉम कर लिया या फिर आपने कोई अदर बैचलर डिग्री कर ली है तो आप रेलवे में जा सकते हैं। अगर आप रेलवे का जॉब करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। इसके द्वारा आप अलग अलग पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट पर? स्टेशन मास्टर आप बन सकते हैं, गुड्स गार्ड या फिर किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कई सारे पोस्ट होते हैं जिन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर। अगर आपको बैंक में जॉब करना है, बैंक मैनेजर बनना है या फिर क्लर्क बनना है तो आप दे सकते हैं बैंक पीओ का एग्ज़ाम। साथियों, अगर आपको बैंक मैनेजर बनना है तो आपको बैंक पीओ एग्ज़ामिनेशन देना होगा। अगर आपको क्लर्क बनना है तो आपको बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम देना होगा। देखिए, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई को छोड़ करके जो अदर सरकारी बैंक है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, अगर आपको उनमें बनना है बैंक पीओ यानी कि आपको बैंक मैनेजर बनना है तो आपको IBPS PO का एग्ज़ाम देना होगा। PO का फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। जब आप बैंक PO का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको बैंक PO या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करना होता है, एक्सपीरियंस लेना होता है एंड उसके बाद आपको बैंक मैनेजर बनाया जाता है। ठीक है, तो आप IBPS PO या फिर SBI PO दे करके आप बन सकते हैं बैंक मैनेजर। स्टार्टिंग में आप PO रहेंगे यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर रहेंगे, अलग अलग पोस्ट पर वर्क करेंगे एंड उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बैंक मैनेजर बन जाएंगे। अगर आप बनना चाहते हैं बैंक क्लर्क, अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI में क्लर्क बनना है तो आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपको अदर सरकारी बैंक में यानी कि अदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें अगर आपको बनना है क्लर्क तो आपको देना होगा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इनके लिए है मिनिमम ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों एग्ज़ाम है UPSC CDS एग्ज़ाम। अगर आप रक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है या फिर आपने कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स किया हुआ है
तो आप CDS का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि OTA ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार यानी कि ओनली मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और OTA के लिए पुरुष और महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है PCS एग्ज़ाम। PCS यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। साथियों, जिस तरीके से केंद्र के स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर कराया जाता है UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, IAS IPS वाला एग्ज़ाम, उसी तरीके से राज्य के स्तर पर कराया जाता है PCS का एग्ज़ाम। ये जो नाम है PCS, ये कुछ स्टेट में कहा जाता है और कुछ स्टेट्स में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आप बनना चाहते हैं DSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर आप बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर SDM, या फिर आप वीडियो बनना चाहते हैं, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं PCS का एग्ज़ाम। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी यूपी की, तो यूपी में UP PCS का एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा इसमें जो अदर पोस्ट होते हैं आप उन पर भी सेलेक्ट हो सकते हैं। ये जो कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं वो हमने आपको बताया है। इसके अलावा और भी कई सारे पोस्ट होते हैं जिन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के द्वारा। 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए ग्रेजुएशन। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स से किया या फिर आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। साथियों, अगर आपका ड्रीम है दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर बनना, तो आप दे सकते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। स्टेट लेवल पर यानी कि राज्य के स्तर पर इसका एग्ज़ाम होता है। जैसा कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में UPSI का एग्ज़ाम होता है। इसी तरीके से बिहार में बिहार SI का एग्ज़ाम होता है। मध्य प्रदेश में MPSI का एग्ज़ाम होता है। इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो कराया जाता है। अब आपको देखना है कि हमें किस राज्य में यानी किस स्टेट में सब इंस्पेक्टर यानी कि SI बनना है। आप जिस स्टेट में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, सिंपली आप उस स्टेट के सब इंस्पेक्टर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी लीजिए कि इसमें किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होती है, मतलब कि बैचलर डिग्री। तो आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, अलग अलग राज्यों के जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, मतलब कि हाइट और चेस्ट वाले जो स्टैंडर्ड्स होंगे, उनमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस स्टेट में बनना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर, आप उस स्टेट के फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि PST जो है उसको आप चेकआउट करें और आप उस हिसाब से देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके दरोगा यानी कि उप निरीक्षक या फिर सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट है RBI ग्रेड B ऑफिसर एग्ज़ाम। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम के द्वारा आप RBI में ग्रेड B ऑफिसर आप बन सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में अभी तक हमने जितने भी करियर ऑप्शंस आपको बताए, अगर आपको इनमें से किसी में नहीं जाना है, अगर आपको टीचर बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से। और आपको जिस सब्जेक्ट का टीचर या फिर प्रोफेसर बनना है आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG कर सकते हैं। आपको प्रोफेसर बनना है तो आप UGC या फिर CSIR नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आप MPhil या फिर PhD कर सकते हैं एंड उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का फॉर्म भर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं प्रमोशन के द्वारा। मतलब कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप प्रोफेसर की पोस्ट पर वर्क कर पाएंगे एंड और प्रमोशन हो जाएगा तो और जो अदर जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, सीनियर जॉब प्रोफाइल्स, आप उन पर भी वर्क कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन सेक्टर में इंटरेस्ट है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं और आप ऑनलाइन पढ़ा करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको वैल्यू दे सकते हैं। या फिर आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जब आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर आप अपना समय देंगे, वैल्यू देंगे, ठीक है, वहाँ से आप कमा सकते हैं, मतलब कि अर्न कर सकते हैं। तो कोई भी फील्ड हो, जब आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप उस फील्ड में वर्क कर पाएंगे। बस आपको उसके लिए क्या करना होगा, पहले उसके बारे में जानकारी लेनी होगी, उसके बारे में आपको सीखना होगा, फिर जब आप वर्क करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएं, आप सफल हो पाएँ। साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताए हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में कन्फ्यूज़न हो कि हमें कौन सा करना चाहिए, ये करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए या फिर वो करना चाहिए। तो देखिए, अब आपको क्या देखना है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम किस फील्ड में वर्क करके खुश रह सकते हैं, सेटिस्फाइड रह सकते हैं, मतलब कि संतुष्ट रह सकते हैं। देखिए, अगर आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले तो आप उस फील्ड में अधिक समय तक वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं सबसे पहले देखिए कि उसमें आपका इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। ठीक है, आप उस फील्ड में काम करके खुश रहेंगे या फिर नहीं, सेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर नहीं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करियर ऑप्शन चूज करेंगे, मेहनत करेंगे और आप उस फील्ड में करियर बना लेंगे तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा कि हमने सही करियर ऑप्शन को चूज किया है। ठीक है, तो आप देखिए किसमें हमारा इंटरेस्ट है, इसमें आपको समय लग सकता है चूज करने में,
लेकिन जब आप समय देंगे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप एक सही करियर ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, बस आप देखिए कि आपके लिए कौन सा सही है और हम अपने हिसाब से किस फील्ड में वर्क कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा अच्छा है। चलिए इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं। और लाइक शेयर कर दीजिएगा।